कैसे हो मेरे छोटे भाई लोग। मैं हूँ आपका बड़ा भाई किरण रॉय। तो आज मैं आप लोग के सामने एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेके आया हूँ। डॉटर्स ऑफ नार्सिसिस्टिक मदर्स। ये मुझे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था, प्लस मुझे भी एड्रेस करना था, क्योंकि इस फील्ड में मैंने बहुत सालों से रिसर्च किया हो, भयंकर रिसर्च किया हूँ मैं। मेरे पास बहुत सारा केसेस है, बहुत जनों को काउंसिल किया हो। तो कुल मिला के आई एम exactly the right person to answer this query of yours, because I have a treasure of knowledge and experiences in this particular field as well. जैसे कि मैंने आप लोग को बोला, मैं वही चीज़ में बोलता हूँ कन्विक्शन के साथ जिस पे मेरे पास सरप्लस नॉलेज हो, नहीं तो मैं मुंह ही नहीं खोलता हूँ। सो दिस इज वन सच सब्जेक्ट इन विच आई हैव सरप्लस नॉलेज विच कैन हेल्प यू, बिकॉज मेरा अल्टीमेट गोल यही है कि आप लोग को वो हेल्प हो वो चीज़ को आइडेंटिफाई करके। बिकॉज दिस इज एन एजुकेशन सीरीज विच आई एम रनिंग। जो भी मेरा वीडियोस है, कुछ ना कुछ तरीके से आपको मैं गेन कराना चाहता हूँ, जो आपका कुछ ना कुछ तरीके से फायदेमंद साबित हो। बट बिफोर आई प्रोसीड, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि कुछ हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो डाला था अबाउट हाउ आई डिड माई फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन जॉब, एंड हम लोग कैसे करके बहुत सारा केसेस सॉल्व किए हैं। तो उसके बाद हमें बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला है ऑल ओवर इंडिया से। बहुत जन हमारा सर्विसेज को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, हम लोग प्रोवाइड भी कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा हम लोग को रिस्पॉन्स मिला है। तो आगे भी अगर किसी को कोई भी ज़रूरत हुआ, उन लोग एक 1:1 डीएम बुक कर सकते हैं। हमें इंस्टाग्राम में डीएम करके 1:1 मेरे साथ बुक कर सकते हैं, जिसमें मैं जो भी सोल्यूशंस है, जो चीज़ मैं कर सकता हूँ, वो भी हम आपको बताएंगे। और जो मेरा वाइट स्नेक, जो जिनके साथ मैं टाइड अप हूँ, जो मेरा पार्टनर है रादर, वो पूरा जो जो भी सर्विसेज हम लोग दे सकते हैं, सब हम आपको 1:1 में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो किसी को भी अगर कुछ ज़रूरत हुआ, दे कैन डायरेक्टली डीएम मी इन इंस्टाग्राम। माई मैनेजर विल गेट बैक टू यू एंड ही विल बुक अ कॉल विथ मी डायरेक्टली 1:1, जिसमें मैं आप लोग को तमाम सोल्यूशंस दे सकता हूँ कैसे करके हम आगे बढ़ सकते हैं। एंड 100% गारंटीड रिजल्ट हम देते हैं, बिकॉज वही काम हम हाथ में लेते हैं जिसमें मैं 100% गारंटीड रिजल्ट दे सकूँ। नहीं तो पहले ही आउटराइटली रिफ्यूज़ कर दूंगा मैं। या तो 100% रिजल्ट दूंगा या नहीं लूंगा मैं, पर वो बीच का काम मैं नहीं करता हूँ कभी, कि 50-50 वाला काम मैं नहीं करता। 100% अगर मैं कर पाऊंगा तो ही मैं हाथ में लूंगा, वैसा बात है। तो अभी आई एम स्टार्टिंग माय टॉपिक फॉर टुडे, डॉटर्स ऑफ अ नार्सिसिस्टिक मदर। ये अभी एक बहुत ही भयंकर सिचुएशन है, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले रादर मैंने एक वीडियो बनाया था अबाउट मैलिग्नेंट नार्सिसिस्टिक वुमेन। किसको इसको याद है ना? बहुत भयंकर था वो, क्योंकि एक एक मैंने ट्रेट्स जो बताया था, बाप रे बाप। मतलब मेरा दुश्मन को भी ऐसा लोग ना मिले, ऐसा पार्टनर ना मिले जो एक मैलिग्नेंट नार्सिसिस्टिक वुमेन हो। तो जब भी मैं एक दुश्मन पे भी नहीं चाह रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है जो उसका बेटी है उस पे क्या बीतता रहेगा, आप सोचो। मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा दुश्मन को भी वो हो, लेकिन वो उसका बेटी तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, लेकिन उसको फिर भी पूरा जिंदगी भर उनको झेलना पड़ता है, ऐसा एक मैलिग्नेंट नार्सिसिस्टिक मदर के साथ रहना। तो उनके साथ रहने से उनका साइकी में क्या चेंज आता है, वो मैं सब कुछ आज आप लोग को डिटेल में समझाऊंगा, जो मैंने पर्सनली अपने काउंसलिंग केसेस में देखा हो। ये बाय नो मीन्स कोई कॉलेज का स्टडी है, क्योंकि मैंने कोई कॉलेज गया ही नहीं हूँ, मैं कोई भी कॉलेज में साइकेट्री पढ़ा ही नहीं हूँ। मैंने जो भी पढ़ा हो मेरे खुद का सेल्फ टॉट हूँ मैं, सेल्फ स्टाइल्ड हूँ मैं। तो इसके लिए मैं बार बार डिस्क्लेमर देता हूँ हर एक वीडियो में, ताकि कोई भी आके ऐसा ना समझे कि मेरे पास कोई पीएचडी डिग्री है, कोई डिग्री है, या कोई कॉलेज से मैंने कोर्स किया। कोई कोर्स नहीं किया मैं 25 साल से साइकोलॉजी को स्टडी कर रहा हूँ, लेकिन खुद से, ऑफ माई ओन, थ्रू माई ओन थिंकिंग, थ्रू माई ओन एक्सपीरियंसेस ऑफ काउंसलिंग माई 1:1 क्लाइंट्स। ऐसा बात है। तो इसके लिए मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मैं बार बार उसका डिस्क्लेमर देता ही रहता हूँ, ताकि कोई भी ऐसा ना एक्सपेक्ट करे कि मेरे पास कोई डॉक्टरेट हो या कुछ भी हो। कोई डिग्री नहीं है, डॉक्टरेट तो क्या, बैचलर्स भी नहीं है, मतलब बेसिक डिग्री भी नहीं है मेरे पास। जो भी मैंने किया हो सब मेरा सिर्फ एक्सपीरियंसेस से और मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन स्किल्स है। ओके, दिस इज अ डिस्क्लेमर आई विश टू गिव एवरी टाइम, सो दैट कोई किसी के पास कोई ऐसा गलत फहमी ना हो मेरे को लेके, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी एज ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल। मेरा फर्स्ट पॉइंट है, नार्सिसिस्टिक मदर्स are highly sensitive to negative remarks from their children। तो ये जो बच्ची है, डॉटर है, उसने बाय मिस्टेक अगर कुछ भी नेगेटिव रिमार्क कर दिया अपने माँ को, अपने नार्सिसिस्टिक मदर को, तो वो मदर जो है उसको काइंडली नहीं लेती है, वो आउटराइटली रिजेक्ट करती है। बिकॉज एक नॉर्मल इंसान को कुछ भी बोले हम लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना,
मुझे कोई गाली दे, तारीफ करे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एंड आई एम श्योर मेजोरिटी लोग का वही चीज़ है, और खास करके बच्चे से तो फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंसेस में क्या देखा हूँ मालूम है? एक नार्सिसिस्टिक मदर को उसका बच्ची, छोटी सी इनोसेंट सी बच्ची ने उसको कुछ तो बोल दिया था उसका लुक्स को लेके, कि मेरा फ्रेंड, स्कूल में जो फ्रेंड है उसका मॉम आपसे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आपसे भी ज़्यादा सुंदर है। इतना बड़ा गलती उसने कर दिया था अनजाने में, कि वो माँ ने उसको भी रिजेक्ट करने, दूरी बनाने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि नार्सिसिस्टिक है, मैलिग्नेंट नार्सिसिस्टिक मदर है ना वो, मैलिग्नेंट नार्सिसिस्टिक वुमेन है वो। उनका अंदर एक खासियत होता है कि उन लोग, खासियत मीन्स मैं सार्कास्टिकली बोल रहा हूँ, वो खासियत तो है नहीं नेचुरली। उनके अंदर एक जो खासियत है वो ये है कि उन लोग अपने अलावा हर किसी को गटर छाप समझते हैं। उन लोग समझते हैं मैं ही सबसे सुंदर औरत हूँ, मैं ही सबसे हुस्न परी हूँ, मैं ही सबसे डिजायरेबल लेडी हूँ पूरा दुनिया का। जब भी उसका बेटी ने उसको कुछ गलत बोल दिया, हाउ डेयर यू स्पीक समथिंग बैड अबाउट माई ब्यूटी, ऐसा वाला बात हो जाता है। एक विच का स्टोरी था ना, एक विच, एक उसको आयना हमेशा बोलता था यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल, ऐसा कुछ तो एक स्टोरी था ना, याद नहीं है मुझे भी, लेकिन किसी ने तो उसको गलत बोल दिया था तो वो एकदम भड़क गई। तो ये वैसा वाला विच है जो मिरर को पूछता है हु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द वर्ल्ड। बचपन में सुना था, वो याद नहीं आ रहा है, इसलिए वो कंटेक्स्ट ठीक से दे नहीं पाया, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट तो बनाता नहीं हूँ, जो डायरेक्ट मन में आता है मैं वही बोलता हूँ तुरंत ऑन द स्पॉट। तो इसके लिए किसी को वो स्टोरी याद रहेगा तो मेरे को कमेंट में बताना, यार बचपन में सुना था ये स्टोरी, हु इज द ब्यूटीफुल ऑफ देम ऑल, ऐसा कुछ था ना। तो ये जो विच थी, ये केस में मैं जिसका बात कर रहा हूँ, मेरा 1:1 का स्टोरी है ये। उसने, उसका बेटी ने उसको बाय डिफॉल्ट, मतलब बाय मिस्टेक ऐसा बोल दिया था कि मेरा जो क्लासमेट है, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है, उसका मॉम आपसे ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखती है, वो एक्सरसाइज करती है, जिम जाती है, तो आप क्यों नहीं करते हो, ऐसा कुछ तो उसको बोल दिया था। तो ये नार्सिसिस्टिक मदर ने इतना अनकाइंडली लिया ये फीडबैक को, कि वो एक दूर, पहले उन लोग डांटते नहीं है, बहुत जन क्या करते, कुछ गलत बोला डांट के खत्म कर दो, ऐसा नहीं होता ये नार्सिसिस्टिक लोग। वो क्या करने लग गया, उससे एक दूरी बनाने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि डायरेक्टली तो एक छोटी बच्ची को भी गाली वाली उन लोग नहीं दे दिया, लेकिन एक दूरी बनाने स्टार्ट कर दिया। तो उससे वो बच्ची को, एक छोटे बच्ची को कभी पहली बात पता नहीं होता है कि उसका माँ नार्सिसिस्टिक है, ये है वो है, उसको थोड़ी पता है। चाहे वो कोई भी एनिमल किंगडम में ही देख लो, बच्चा हमेशा इमोशनली अटैच्ड होता है उसका केयर गिवर से, यानी कि उसके माँ से। जो भी इसको पैदा करते हैं उसका साथ एक नेचुरल बॉन्ड एक होता ही है। हाथी में देखो, किसी में भी देखो, एक मुर्गी के, मुर्गा के पास जाके ट्राई करो, उसका चिक के पास बाजू में जाके मार डालेगा साला, अपने को अटैक करेगा उधर ही। तो एक मुर्गी जैसा, जिसका साला इतना छोटा भी दिमाग नहीं है, वो भी अगर इतना, मतलब उसका भी बच्चे लोग उससे इतना अटैच्ड है, तो एक इंसान का बच्चा उससे कितना अटैच्ड होगा सोचो। लेकिन ये केस में नार्सिसिस्टिक मदर ने अपने आप को उससे दूरी करने स्टार्ट कर दिया। तो उससे एक बहुत ही खराब प्रभाव पड़ता है वो बच्चियों में। उनको फिर क्या लगने लगता है मालूम है, कि उन लोग को हमेशा असर्टिव नहीं रहना है, उनको हमेशा पैसिव रहना है। तो उन लोग जब भी बड़े हो जाते हैं, उनके माइंडसेट ऐसा करके बन जाते हैं, मटके को जैसा हम लोग शेप देते हैं वैसा उनका माइंड ऐसा शेप हो जाता है, इट इज नॉट राइट टू बी असर्टिव, यू शुड ऑलवेज बी पैसिव। जो भी गलती हो रहा है चुपचाप सहन कर ले, घूट घूट के जीने स्टार्ट कर दे, क्योंकि उनको ऐसा ही लगता है कि अगर मैंने उसका फ्लॉ निकाला, जो कि जाहिर है, जाहिर सी बात है, वो दिख रहा है मुझे एक फ्लॉ है, लेकिन अगर मैंने ये फ्लॉ किसी का सामने निकाला तो वो मुझे ऐसा करके डिस्टेंट कर देगा, क्योंकि वो तो तरस रही थी ना अपने माँ के लिए, लेकिन माँ उसको आने नहीं दे रहा था, तो उससे एक बहुत गंदा प्रभाव आता है उनके साइकी में, जो कि उन लोग जब भी बड़े हो जाते हैं तो उन लोग घुट घुट के जीने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, रादर देन वेंटिंग आउट देयर फ्रस्ट्रेशन और वॉट एवर इज बॉदरिंग देम। जैसे मुझे बहुत जनों ने बताया, बहुत जनों ने कमेंट किया मिसेस मूवी का एक रिव्यू बनाना है, तो बनाऊंगा, वो भी बनाऊंगा। लेकिन ये चीज़ मुझे याद आ रहा है कि उसको अगर कुछ चीज़ करना है, उसको अगर जॉब करना है और किधर जाके, उसको अगर किचन में काम नहीं करना है, तो रादर देन गटर का पानी, ड्रेन का पानी उसका फादर के दोस्त लोग को पिलाने से अच्छा है यू कुड हैव स्पोकन इट आउट। जब भी तुझे नहीं करना है तब भी का तब भी एक स्टैंड ले, तेरे को घुट घुट के जीने कौन बोल रहे है तुझे? हाँ, क्यों ऐसा दिखा रहा है कि उन लोग कितना खराब है, कितना क्रूरता कर रहे हैं? ठीक है, चल मैं एक सेकंड के लिए मान भी लिया उन लोग क्रूरता कर रहे हैं, बहुत कठोर दिल के हैं, बहुत अत्याचार कर रहे हैं। अबे तो तू चुपचाप क्यों झेल रही है? बाद में तो गटर का पानी तो फेंका ना हस्बैंड के ऊपर, और उसका दोस्त लोग को तो पिला दिया ना गटर का पानी। पहले ही तू स्टैंड क्यों नहीं ले सका? ये तो मेरा फर्स्ट पॉइंट है। मैं उसका मूवी का बात नहीं कर रहा हूँ, इट इज रिलेटेड टू माई केस ऑफ टुडे, इसके लिए मैं इसका टॉपिक निकाल रहा हूँ। मूवी का भी बनाऊंगा, आप लोग बहुत जनों ने
बोला है, मैं देखा हूँ मैंने, डोंट वरी, वो भी है मेरे ध्यान में। बट अभी मैं उसका रिलेशन इसके साथ ला रहा हूँ। इसमें तो यही हो गया ना कि तू चुपचाप सहन कर रही है, सहन कर रही है, तेरे को म्यूजिक स्कूल में जॉब करने का इच्छा है, तब भी एक स्टैंड ले, तब एक स्टैंड लेके बोल मुझे जॉब करना है। कौन क्या बोलेगा फिर तेरे को? हाँ, क्या बंदूक सिर पे रखेगा क्या तेरा? थोड़ा 2 दिन बात नहीं करेगा, 2 दिन नाराज रहेगा, बाद में तो मानना ही पड़ेगा उसको। तभी स्टैंड लेना, बोल नहीं मैंने सीखा हूँ डांस, मैंने लास्ट 10 साल से मैंने डांस सीखा हूँ, मुझे डांस का जॉब करना है, मुझे सीधा जाकर बोलना मुझे करना है। व्हाई कांट यू बी असर्टिव? बाकी हर चीज में तो असर्टिव होते हो तुम लोग, फिर वो टाइम पे असर्टिव क्यों नहीं हो सकते हो? मैं उस हमेशा स्टोरी का बात कर रहा हूँ, जो डायरेक्ट लिंक है इसके साथ। उन लोग तभी पैसिव बन जाते हैं, फिर बाद में वही ज्वालामुखी इकट्ठा कर करके एक साथ, जैसा गटर का पानी बाल्टी बाल्टी फेंक रहा है, हस्बैंड का दोस्त लोग को, फादर इन लॉ का दोस्त लोग को गटर का पानी पिला रहा है। क्या है ये? हाँ, बकवास नहीं है तो क्या है ये? पहले ही तू ड्रेन साफ करने का एक्शन लेना। अभी बाद में जो तू कर रही है एक बंदर का जैसा बिहेव, वो पहले ही तू कर लेती थी, सॉल्व हो जाता था। जब भी पहले हो रहा है, जब भी प्रॉब्लम जब भी शुरू हो रहा है, तब भी उसको यू शुड मेक इट एविडेंट, यू शुड बी असर्टिव। इफ यू डोंट लाइक समथिंग, बोल दो मुझे ये सही नहीं लग रहा है, आई डोंट लाइक इट एंड डोंट रिपीट दिस विथ मी अगेन। ऐसा करके यू शुड होल्ड योर ग्राउंड। यही ट्रेनिंग मैं अपना बच्चे लोग को भी देता हूँ, मेरे बेटी को भी देता हूँ, सबको देता हूँ, मैं आप लोग को भी दे रहा हूँ। आप लोग का भी कल अगर बच्चा पैदा हुआ, उनको ये सिखाओ कि कुछ अगर गलत हो रहा है तब भी का तब भी बोलो ये मुझे सही नहीं लग रहा है। मेरे को डांस सीखना है, मैंने डांस सीखा हो, मुझे उसका जॉब करना है तो करना है। कौन होते हो तुम मुझे रोकने वाला? मुझे को करना है, असर्टिवनेस दिखाओ ना तभी। लेकिन जब भी दिखाना नहीं है तभी दिखा रहे हो, तो ये क्या है? तो यही बात हो जाता है कि ऐसा जो बच्ची लोग होता है, जिनका मैं भी आज जिक्र कर रहा हूँ, उनको यही लगता है कि मुझे मतलब असर्टिव नहीं बनना है, चुपचाप घुट घुट के जीना है। आई शुड टेक अदर शिट, नहीं तो वो भी मेरे से डिस्टेंट हो जाएगा, जिसको मैं प्यार करती हूँ वो भी मेरे से दूर चला जाएगा। ऐसी ऐसी कुछ दिखाया ना वो मूवी में कि मैं वो फैमिली है, मतलब उनके साथ मुझे अगर रहना है तो मुझे चुपचाप उनको ओबे करना पड़ेगा, जो जो भी बोल रहा है सुन के लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता रियल लाइफ, और रियल लाइफ में अगर ऐसा हुआ भी तो यू हैव टू टेक अ स्टैंड इंस्टेंटली। तो ऐसा लड़की लोग, जो लोग का ऐसा मॉम होते हैं, मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट मदर्स लोग का जो डॉटर्स होते हैं, मैंने जो मेरा केसेस में देखा हूँ, मैंने और किसी का वीडियो नहीं देखा हूँ, मुझे पता नहीं बाकी लोग क्या बोल रहे हैं इसके बारे में, टेक्स्ट बुक्स में भी क्या लिखा है मुझे नहीं पता, उसमें और ही कुछ एक्सप्लेनेशन शायद हो, मुझे नहीं पता, मैंने पढ़ा नहीं हूँ। ये मैंने जो मेरा केसेस से जो स्टडी किया हो, लास्ट 15-20 साल से तो मैं कर रहा हूँ ये काम, लेकिन लास्ट 15 साल में मैंने काफी इन डेप्थ घुसा हूँ ये फील्ड में, और मैंने ये एक चीज देखा हूँ। क्योंकि जो वो तभी का जो बच्ची लोग तभी जो छोटे थे, अभी उन लोग बड़े हो गए। तो मैं, मेरा जो पुराना क्लाइंट्स उनके साथ भी तो मैं, मतलब उन लोग ही मुझे कुछ ना कुछ रीजन से तो टच बेस करते ही है ना, मेरे से उन लोग कांटेक्ट करते ही है। तो तब भी मैंने जब ये शुरू किया था ये काम, अब तभी उन लोग का बेटी लोग अगर 6-7 साल के हैं, तो अभी इमेजिन करो ना, अभी कितना 15 साल के बाद या 10 साल ही पकड़ो, तो जो 6-7 के लोग 16-17 साल तो हो गए ना, उन लोग भी बड़े तो हो गए ना अभी। तो वो बेसिस से मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस में मैंने जो देखो, रियल लाइफ स्टडीज का मैं बात कर रहा हूँ, उन लोग का बेटी लोग अभी ऐसा हो गया है कि उन लोग अभी पैसिव में बिलीव करते हैं, नॉट बीइंग असर्टिव। तो उसका डायरेक्ट रिलेशन मुझे मिल गया, क्योंकि जब भी उसने अपने माँ को कुछ तो बोला था वो टाइम पे, वो उसने काइंडली लिया नहीं था। 2 बार उसको झगड़ा, मतलब उसको चिल्ला भी देता था तो भी ठीक था ना, क्योंकि अगर एक नॉर्मल औरत क्या बोलता था, अरे वो जैसा भी हो, मैं मतलब ऐसा क्यों बोल रही, तो ऐसा कंपेयर नहीं करना चाहिए, ऐसा चिल्ला देता था, डांट देती थी तो भी चलता था। बट उसका माँ ने उसके साथ क्या किया था, मैं जिसका बात कर रहा हूँ, उसने उसको दूर कर दिया। बोला भी मेरे बाजू में मत आना कभी, जा, तेरे को मेरा मेरा शक्ल पसंद नहीं है ना, अभी तू जा, मैं भी तेरे को, मैं भी देखती हूँ तेरे को भी कौन प्यार करता है। ऐसा करके उसको इमोशनली उसको टॉर्चर किया बहुत महीनों तक, कि तूने ऐसा बोला ना, क्योंकि एज नार्सिसिस्ट लोग ऐसे ही होते हैं, उनके अंदर, मैं मेरा पहला वीडियो में बताया था ना कि उनके अंदर कोई कंपैशन नाम का चीज नहीं होता, एम्पैथी नाम का चीज नहीं होता है। मैंने पहले वाला वीडियो में बताया था ना कि एड्स में क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम ठप हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे यू आर ससेप्टेबल टू द आउटसाइड इन्फेक्शंस और वॉट एवर फॉरेन पार्टिकल्स या पैथोजेंस जो आपको इन्वेड कर रहा है आपका बॉडी को, आपका डिफेंस सिस्टम वीक हो जाता है। वैसे ही एक नार्सिसिस्टिक वुमेन, जो एक मैलिग्नेंट नार्सिसिस्टिक वुमेन है, उनके अंदर एक वो शील्ड होता है ना, जो हमें सही और गलत करने से रोकता है, वो वाला शील्ड नहीं होता उनमें। तो उन लोग अगर कुछ गलत कर रहे हैं, जैसा इन दिस केस वो अपना बेटी को दूर कर रहा है, उसके अंदर कितना दर्द हो रहा है इमोशनली, उसको वो समझ में नहीं आ रहा है। उनको वो समझ में नहीं, तो उनके लिए वो उनका जो ईगो है, फॉल्स प्राइड है, वही सबसे बड़ा है उनके लिए, उससे बड़ा उनके लिए कुछ भी नहीं होता है। लेकिन इस चक्कर में वो बेटी के अंदर तो एक वो वाला जख्म एक पैदा हो गया है ना, जख्म रह गया है, जो है ये सब जख्म कभी हील नहीं होता है। तो उसको यही लग गया है अभी दिल में बचपन से कि अरे यार, किसी को अगर मैंने बोल दिया, वो मेरे ऊपर नाराज हो जाएगा, वो भी मेरे से बात करना बंद कर देगा या बंद कर देगी। तो इससे क्या होता है, हम लोग चुपचाप घूट घूट के जीते हैं। जो ये मिसेस मूवी में जो मैंने, मतलब जस्ट एक लिंक बोल रहा हूँ,
उसमें मतलब वो तो रियल स्टोरी तो है नहीं, वो तो जस्ट एक फिक्शनल है, बट एक मैं को रिलेट करके बता रहा हूँ। और एज आई सेड मिसेस का भी मैं आप लोग को स्टोरी बताऊंगा। तो दिस इज वन बिग रीजन विच आई हैव पर्सनली सीन इन माई स्टडीज कि देयर डॉटर्स, दे, देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर माँ नार्सिसिस्टिक है तो बेटी भी नार्सिसिस्टिक होगा। ये दिस वुड बी लाइक अ रॉन्ग स्टेटमेंट। अगर किसी ने भी आप लोग को अगर बोला है कि बहुत जने मेरे को सवाल किया ना कि सर मेरा जो गर्लफ्रेंड है या तो मेरा जो फियांसी है उसका माँ नार्सिसिस्टिक वुमेन है, तो क्या मेरा वाइफ भी, मतलब मेरा बंदी भी नार्सिसिस्टिक है? तो मैं तभी उनको एक ही चीज़ बोला था कि कीप वॉचिंग माई वीडियोस। मैंने किसी को भी डायरेक्ट आंसर नहीं दिया, यही रीज़न से, क्योंकि मैं आप लोग को ये ठीक से एक्सप्लेन करना चाहता था प्रॉपरली, लाइक अ टीचर, जैसा क्लासरूम में एक्सप्लेन करता ना, समझ जाओ, मैं वही कर रहा हूँ। तो उसका ज़रूरी ऐसा नहीं, जैसे कि मैंने बताया ना, उसका माँ नार्सिसिस्टिक है, उसका माँ एजर्टिव है, उसका माँ कंप्लीट नार्सिसिस्ट है ना, मतलब उसके अंदर कोई एम्पैथी नहीं है, कुछ ये नहीं है। बट ये केस में तो उसका बेटी थोड़ी नार्सिसिस्ट है। उसका बेटी तो चुपचाप, उल्टा उसका ऑपोजिट हो गया। वो तो चुपचाप, मतलब उसको कोई गाली भी देता तो भी सुन के ले रही है अभी। एक नार्सिसिस्ट कभी गाली सुन के लेगी क्या? कभी उसका बेटी नहीं बोला, भाई बेटी से सुन के नहीं लिया तो पूरा दुनिया से क्या घंटा सुन के लेगी वो? लेकिन ये केस में उसका बेटी तो पूरा उल्टा हो गया, वो तो नार्सिसिस्ट है ही नहीं। वो तो उल्टा अपने आप को, उसका गलती नहीं हो तो भी अपने ऊपर ले लेती है वो, ऐसा करके वो अफेक्ट करता है। तो वही मैं आप लोग को समझा रहा हूँ कि अगर उसका माँ नार्सिसिस्टिक है तो ऐसा मत समझो कि इट विल गेट पास डाउन टू हर डॉटर ऑल्सो, बिल्कुल नहीं। कई कई केसेस में हुआ भी है, वो भी मैं आप लोग को समझाऊंगा, होता है, लेकिन वो अलग रीजन से होता है। बट इसलिए नहीं कि उसका माँ भी नार्सिसिस्टिक है तो ये भी, क्योंकि इट हैज implications, it affects the daughter but in different ways। वो कैसे करके अफेक्ट कर रहा है वही मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। और एक और बात बता दे रहा हूँ बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, दिस इज बाय नो मीन्स टू जज द गर्ल। सपोज किसी का माँ है जो नार्सिसिस्टिक है तो हम लोग उससे जज नहीं कर रहे उसका बेटी को। ये मैं सिर्फ तुम लोग को एक एजुकेट करने का ट्राई कर रहा हूँ कि ऐसा होता है। जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट केस, अभी जो बताया केस, कि उसका माँ था नार्सिसिस्ट लेकिन वो नार्सिसिस्टिक नहीं बनी, लेकिन वो उसके अंदर एक वो जो एक पैसिवनेस आ गया है एसर्टिवनेस के बजाय, जिधर असर्टिव होना चाहिए। तो यही वो लड़की लोग होते हैं जिन लोग चुपचाप सहन करके लेता है, जिनका माँ लोग होता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैंने रिवोल्ट किया तो जो है मेरा हस्बैंड है, इन लॉज, उन लोग भी मेरे से दूर चले जाएंगे। माँ तो कभी मेरे को, मैं इतना तरसा प्यार के लिए, उससे तो मुझे मिला नहीं, अभी मुझे फाइनली मिल रहा है किसी से, तो अभी भी अगर मैंने चुप कुछ अगर बोल दिया, ये भी मेरे से डिस्टेंट चले जाएंगे। तो इसलिए उन लोग तभी चुपचाप सहन करते हैं, विच इज अगेन अ नेगेटिव ट्रेट। एक तरीके से वो एक नेगेटिव ट्रेट ही हो जाता है, बिकॉज मेरा जो थिंकिंग है वो है कि कभी भी गलती सहन भी नहीं करने का, और अगर देख रहे हो कुछ गलती हो रहा है तो चुप भी नहीं रहने का, चुपचाप जाके हेल्प करने का। सब आई एम द फर्स्ट पर्सन टू गो एंड हेल्प समबडी। वो इसीलिए क्योंकि अगर किसी के साथ अगर गलती हो रहा है, मैं अगर चुपचाप बैठा हो तो मैं पापी हूँ उसमें। बट ये जो लड़की लोग होते हैं, उन लोग बेचारे लोग तभी एक्ट नहीं कर सकते, आउट ऑफ फियर। फियर है वो, फियर ऑफ लूजिंग। तो ये चीज से उन लोग अपने अंदर बहुत ज्यादा हार्म करके ले। तो ये था मेरा पॉइंट नंबर 1। तो अभी जो नेक्स्ट जो केस है जो मैंने देखा हो, उसमें जो नार्सिसिस्टिक मदर है, उसने एक ही चीज बचपन से दिखाया है कि जो भी अच्छा उसने किया है वो मेरे हार्डवर्क से है, लेकिन जो भी मेरा फेलियर्स है, जो भी खराब हुआ है मेरे साथ, वो सब बाकी लोग की वजह से, मेरे माँ की वजह से। मेरे माँ ने मुझे पढ़ने नहीं दिया, फादर ने मेरे को हायर एजुकेशन के लिए नहीं किया, मेरे भाई को सपोर्ट किया। मैं जो जो ज़्यादातर केसेस सुना हूँ, मतलब जो नार्सिसिस्टिक मदर्स होते हैं, उन लोग बचपन से ऐसा ही एक चीज़ पोर्ट्रे करते हैं कि जो भी उनका खामियां है, जो भी उनके अंदर कमजोरी है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ समबडी एल्स, नॉट बिकॉज ऑफ हर। लेकिन जो भी अच्छा ही है, सपोज वो अगर एजुकेशन में अच्छा तो उसने बहुत मेहनत किया बोल के एजुकेशन में अच्छा है। अगर वो कॉर्पोरेट लेवल में, क्योंकि बहुत जन एजुकेटेड होते हैं, कॉर्पोरेट जॉब्स भी करते हैं, तो अगर कॉर्पोरेट में अगर अच्छा कोई पोजीशन में काम कर रही है तो वो मेरा मेहनत, मेरा लगन, मेरा डेडिकेशन की वजह से मैं ये लेवल तक पहुंची। लेकिन उसके अंदर जो भी खराबी है, क्योंकि कोई भी इंसान तो अच्छा तो नहीं होता, खराब भी होता है, लेकिन जब भी खराब होता है तभी वो कभी बोलेंगे नहीं कि ये मेरे वजह से। फॉर एग्जाम्पल, मैं 106 किलो का हो गया था, तो मैं तभी पूरा ब्लेम अपने ऊपर डाला। मेरे वीडियोस में भी आप लोग को बोला कि मैं तभी बहुत ज़्यादा दारू पीता था, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाता था, और मतलब पूरा ब्लेम मैंने अपने ऊपर ही लिया ना। हालांकि ब्लेम था, एक्चुअल ब्लेम था कि मैंने अचानक से स्मोकिंग छोड़ दिया था। तो आप लोग को पता होगा, जो भी अचानक से चेन स्मोकर है और अचानक से अगर आप स्मोकिंग छोड़ देते हो तो रैपिड वेट गेन होता है, जो मेरे साथ हुआ था। पर मैंने कभी भी वो ब्लेम उसके ऊपर नहीं डाला। मैंने हमेशा बोला कि नहीं, मेरा ही जंक फूड, मेरा ही वो वाइल्ड लाइफस्टाइल, मेरा ही लेजीनेस, वो सब की वजह से मैं 106 किलो हुआ था। पूरा ब्लेम मैंने अपने ऊपर लिया और खुद से मैंने उसको सॉल्व भी किया। मैंने, आप लोग को तो पता ही है अभी मैं कैसा हूँ, और तभी का फोटोज आप लोग ने देखे होंगे, जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन ये जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं, उन लोग वो ब्लेम अपने ऊपर कभी लेंगे ही नहीं। उन लोग कभी बोलेंगे ही नहीं कि नहीं मैंने वो गलती किया था, मैं जंक फूड खाई थी, मैंने
लेजीनेस दिखाया था, मैं पूरा दिन बैठ के पोटैटो चिप्स खाता था और नेटफ्लिक्स देखता था, पिज़्ज़ा खाती थी, उससे मैं वेट गेन हुआ, उन लोग ब्लेम अपने ऊपर डालेंगे नहीं। उन लोग ब्लेम डाल देंगे अपने हस्बैंड के ऊपर या अपना इन लॉज के ऊपर कि उन लोग मुझे कुछ करने नहीं देते हैं, उन लोग मुझे जिम जाने नहीं देते हैं, उन लोग मुझे बाहर जाने से रोकते हैं। तो उन लोग ऐसा टाइप के जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, उन लोग जो भी थोड़ा बहुत जो अच्छे कोई बिकॉज उन लोग नार्सिसिस्ट लोग के अंदर एक खराबी क्या है मालूम है? आई मीन द फनी थिंग अबाउट अ नार्सिसिस्टिक वुमेन इज उन लोग कोई कोई चीज में अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं कि उन लोग हर एक चीज में ही खराब होते हैं, मैंने जो देखा हो। बाकी लोगों का क्या एक्सपीरियंस है मुझे पता नहीं, बट मैंने जितना भी लोगों के साथ काम किया हो, रिसर्च किया हो, उनके अंदर मतलब गुण होता है, मतलब दे आर टैलेंटेड कोई कोई चीज में। ऐसा नहीं कि बहुत ही मतलब ऊपर से नीचे तक टैलेंट है, ऐसा नहीं, लेकिन एक दो चीज उनमें उन लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो वो जो भी चीज में अच्छे होते हैं उसका पूरा क्रेडिट अपने आप को ही देते हैं। लेकिन बाकी चीज में जितना भी खराब है उनको भी पता है कि वो खराब है, लेकिन वो और किसी की वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ हर। तो उससे अभी क्या हो रहा है, शी इज रिफ्यूजिंग टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो बचपन से उनका जो बेटी लोग है, उन लोग एक चीज देख रहा है, जो चीज उनके साइकी में इंग्रेन हो जाता है, वो है शर्किंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, ओइंग अप कि नहीं, आई टेक फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। सपोज मेरा कुछ भी, अगर मेरा बिजनेस में अगर बाई चांस कुछ डिफेक्टिव पीस चला गया, तो हम लोग मैं क्या ट्रेनिंग दिया मेरा स्टाफ को, सबको बोलना आई टेक फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट, आई इमीडिएटली रेक्टिफाई इट। मेरा जो क्वालिटी कंट्रोल्स का जो टीम है उनको मैं यही बोलता है, चाहे हम लोग का गलती हो ना हो, पहले बोल आई टेक फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट एंड आई विल इंस्टेंटली इंश्योर दैट आई रेक्टिफाई योर प्रॉब्लम। ये है मेरा उनको ट्रेनिंग। बट उन लोग का ये होता है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी दुनिया भर का हर एक चीज ले लूंगा, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा। दे शर्क अवे फ्रॉम टेकिंग एनी काइंड ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो उससे क्या होता है, उनका जो बेटी लोग है, उनको यही चीज लगता है, मिरर डाउन हो जाता है उनके अंदर, कि उनको यही चीज लगता है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना एकदम सही चीज है, रेस्पॉन्सिबिलिटी उल्टा लेना ही नहीं चाहिए। अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ आ रहा है, ओन अप नहीं करने का, उनको लगता है कि ओन अप नहीं करने का, चाहे मैं उसने खुद मर्डर भी किया रहेगा, पर ओन अप नहीं करेगा, बोला नहीं नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया। तो जितना भी ये जो केसेस होता है ना, जिसमें बीवी लोग को रंगे हाथ पकड़ा जाता है ओयो रूम में, मतलब हस्बैंड लोग, हम लोग ही करते हैं, हस्बैंड लोग हमें हायर करते हैं। हम लोग ने जितना भी केसेस दिखाया ना, मैं आप लोग को बताया ना वीडियोस में भी, कि ओयो रूम में पकड़े जा रहे हैं, उनका पूरा कॉल रिकॉर्ड्स हमारे लोग के सामने है, उनका पूरा डिटेल्स, फोटोग्राफ जूम किया हुआ एकदम बाजू में उसका वो बॉयफ्रेंड के साथ खींचा हुआ फोटोज है, वीडियोज है, सब हम लोग सामने रख रहे हैं। लेकिन वो फिर भी अपना गलती नहीं मान रही है, वो कुछ ना कुछ करके जस्टिफाई कर रही है। ये होता है प्राइम लोग इसका, बिकॉज उन लोग को बचपन से यही चीज सिखाया गया है कि कभी भी ओन अप मत करना अपना गलती का, गलती को एक्सप्रेस मत करना, सॉरी मत बोलना। और यही वो लोग होते हैं जो कभी भी सॉरी नहीं बोलेंगे, अपना मिस्टेक्स के लिए कभी भी सॉरी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको बचपन से ये चीज सिखाया गया है कि नेवर ओन अप फॉर योर मिस्टेक्स। कभी भी अपना मिस्टेक का ओन अप मत करो, बाकी जो करना है करो, भले तुम गलत हो, लेकिन सॉरी मत बोलना। मेजोरिटी लोग का पेरेंट्स क्या सिखाता है, अगर गलती किया तो सॉरी बोलना चाहिए, स्कूल में भी हम लोग को यही सिखाया जाता है कि नहीं? मैं भी आप लोग को यही बोलता हूँ, गलती किया है सॉरी बोलने का और उसको रेक्टिफाई करने का, सबसे बेस्ट टीचिंग है वो। लेकिन इनका स्कूल में वो चीज़ नहीं सिखाया जाता है। नार्सिसिस्टिक का मदर जो होता है, उन लोग यही खुद ही, मतलब उनको सिखाना भी नहीं पड़ता, हम लोग अपने एक्शन से यही दिखा देता है कि हम लोग गलत किया ही नहीं है, रेस्पॉन्सिबिलिटी उन लोग लेंगे ही नहीं। तो उस चक्कर में उनका जो बेटी है, उनके साइकी में बहुत बुरी तरीके से ये चीज़ इंग्रेन हो जाता है कि उन लोग अपना गलती कभी मानते नहीं है, कोई भी चीज़ का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। मतलब दे आर द बिगेस्ट मोस्ट इररेस्पॉन्सिबल पीपल आई हैव एवर सीन इन माय स्टडीज। मोस्ट इररेस्पॉन्सिबल, उन लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको बचपन से ही इनग्रेन कर दिया गया सिस्टम में कि रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने का बाबा, हाथ ऊंचा कर देने का, भले तू कर रही है, सबको दिख रहा है कि तू कर रही है, बट उन लोग, आप बहुत जनों को ऐसा देखोगे, पकड़े जाते हैं मीडिया में हम लोग देखते हैं ना, फिर भी कोई रिमोर्स नहीं दिखाते, बोलता नहीं मैंने तो कुछ किया ही नहीं, सब प्रूफ है, फिर भी बोलता नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया। ये होता है सीन। अभी मेरा नेक्स्ट पॉइंट है नो इट ऑल एटीट्यूड। आप लोग बहुत जनों को ऐसा नो इट ऑल लड़की लोग दिखे होंगे, भले आता कुछ भी नहीं है, झाड़ भर का भी नॉलेज नहीं है, लेकिन दिखाएंगे कि मुझे साला सब कुछ आता है। वो क्यों मालूम है? नार्सिसिस्टिक जो मदर्स होते हैं, उनके अंदर एक ट्रेट होता है, बहुत कॉमन ट्रेट है, कि उनको लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, कि आई एम अ मास्टर इन एवरीथिंग। भले वो एक या दो चीज में मास्टर होंगे, वो मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि एज आई सेड उन लोग कई कई चीज में अच्छे होते हैं, जितना मैंने देखा हो, कंप्लीटली गुड फॉर नथिंग नहीं होते उन लोग, कोई ना कोई चीज में अच्छे होते ही है, जिससे उनको और फॉल्स सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ उनका बढ़ जाता है, उससे उनको लगता है कि मैं बाकी चीज में भी अच्छा हूँ। तो उससे क्या होता है, उनको ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, नो इट ऑल वाला एटीट्यूड आ जाता है,
तो ये नो इट ऑल एटीट्यूड मिरर डाउन हो जाता है उनके बेटियों में। तो वो बेटी लोग अभी जिधर भी बाद में रियल वर्ल्ड में जाते हैं, उनको लगता है अरे मुझे तो सब आता है, अरे मुझे तो ये भी आता है, मुझे तो वो भी आता है। ऐसा करके उन लोग इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि उन लोग को जो चीज़ में नॉलेज भी नहीं है वो चीज़ में भी उन लोग घुस जाते हैं और उसको बिग टाइम स्क्रू कर देते हैं। कॉन्फिडेंस देख के लोग उनको चांस तो दे देते हैं, कॉन्फिडेंस है ना उसको। क्योंकि मैंने खुद एक केस देखा था, ऐसी सेम केस, क्योंकि एक मेरा 1:1 में कर रहा था, उसका नार्सिसिस्टिक मदर था, टीनेज डॉटर थी। सेम चीज उसने किया। उनका कुछ तो 2 गाड़ी लेके उन लोग पार्टी करने गए थे, तो एक जन दारू पिया हुआ था, तो ये लड़की ने दारू नहीं पिया था, तो उसको पूछा अरे तेरे को तो मतलब कैन यू ड्राइव द कार बिकॉज वी ऑल आर ड्रंक। अरे ऑफ कोर्स आई नो एवरीथिंग। लिया उसका गाड़ी, मर्सिडीज था, इसका तो फ्रेंड का ही था उसका। रात को चलाया, आता नहीं था उसको, या आता भी था तो बहुत कमजोर थी वो। बैंग कर दिया पोल में, एक जन मर भी गया। खराब एक्सीडेंट सीन हुआ, पेपर मीडिया कवरेज भी मिला था उसको। बच गया था, वो दारू नहीं पी थी वो बात सही था कि उसने पिया नहीं था, लेकिन उसको आता नहीं था। लेकिन उसको बचपन से यही चीज सिखाया गया है ना कि अरे मुझे तो सब आता है। ऐसा कोई चीज ही नहीं है कि उसको उसको मतलब ये बोलने को ही नहीं हो रहा है कि अरे मुझे नहीं आता है। उसका वो शान के खिलाफ है ना, अगर उसने बोल दिया कि आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव, तो उसका वो बचपन से उसका माँ ने यही सिखाया, वो यही चीज दिखाया माँ को, अरे मुझे सब आता है। उन लोग को ना बोलने नहीं आता कि अरे नहीं नहीं मुझे ड्राइविंग नहीं आता है। एक नॉर्मल इंसान, सेन पर्सन क्या बोलती थी कि मुझे नहीं आता है, ड्राइविंग नहीं आता है, और किसी को पूछते हैं या तो हम लोग ड्राइवर कर लेते हैं, कितना ऑप्शन है। और ये लड़की ने ना बोलना सही नहीं समझा। थोड़ा बहुत 1-2 बार ट्राई किया रहेगा उसने ड्राइविंग, थोड़ा बहुत आता रहेगा, 20% आता रहेगा, बट गाड़ी बिहाइंड द व्हील्स तो चली गई और स्पीड आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। और आउट ऑफ कंट्रोल होने से उसको पता नहीं क्या करना है, और सीधा पोल में जाके बैंक किया। उसके बाजू में जो बैठा था वो तो मर गया, पीछे भी 2-3 जन जो था सब दारू पी के, उन लोग भी सीधा हॉस्पिटल, पब से सीधा हॉस्पिटल पहुंचा दिया इसने। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेट है जो मैंने अपना स्टडीज में देखा हो कि उनका बेटी लोग नो इट ऑल्स का प्रकोप है। उन लोग का टैगलाइन ही होता है नो इट ऑल, मुझे सब आता है। क्योंकि बचपन से उसको ऐसा ही चीज उसने देखा है कि नहीं भी आएगा तो भी बोलने का कि मुझे सब आता है, जो बिल्कुल गलत है, जो मैं बार बार बोलता हूँ। चुप रहने का, बोलने का ही नहीं। और जो चीज में अच्छा नॉलेज है तब भी ही बोलने का, नहीं तो बोलने का ही नहीं, चुप रहने का, मुंह बंद रखने का। लेकिन ये नार्सिसिस्ट लोग का बेटी लोग कभी भी चुप नहीं रहेंगे, उन लोग दिखाएगा कि मुझे सब आता है। मतलब व्हेन इट कम्स टू ये, जब नहीं भी आता तो भी उन लोग दिखाएंगे कि मुझे सब आता है, विच इज़ अ वेरी नेगेटिव ट्रेड, जिससे जान भी जा सकता है, जिसका तो मैंने केस ही बता दिया। उसका वजह से ही तो जान गया ना। ये ट्रेड अगर नहीं होता था, अगर इफ़ यू लुक डीपली, मैंने जैसा स्टडी करके आप लोग के सामने ला रहा हूँ, स्टडी के बाद डायरेक्ट रिलेशन जा रहा है वो नार्सिसिस्टिक मदर के अपब्रिंगिंग की वजह से है कि नहीं। अगर आप लोग रियल केस देखोगे, अगर उसका माँ ने पहले ही सिखाया होता था उसको, अगर वो नार्सिसिस्ट नहीं होती थी, पहले ही अगर सिखाया होता था कि जो चीज़ नहीं है तो उसमें हाथी मत डाल, अच्छे से सीख फिर कर। हम लोग क्या सिखाएंगे, ठीक से कर फिर कर ना, हमें कौन मना कर रहा है। गिटार अगर स्टेज में जाके परफॉर्म करना है, अच्छे से सीख फिर जा स्टेज में। बहुत जन बिना सीख के चले जाते हैं, मौकरी बना के आ जाते हैं, गाली खा के आ जाते हैं क्यों करने का वो सब। बट उतना उनके अंदर वो नॉलेज नहीं रहता। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो उनका बेटी नार्सिसिस्टिक वुमेन का जो बेटी के अंदर एक ट्रेड मैंने जो देखा हो, वो है इमोशनली डिस्टेंट। वो क्यों, उसका भी रीजन मैंने स्टडी किया हो, जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो बता रहा हूँ। नार्सिसिस्टिक वुमेन लोग जो होते हैं, उन लोग कभी भी, जैसे कि मैंने बताया था, उनके अंदर वो सही और गलत वाला सिस्टम होते नहीं है, जिससे उन लोग बहुत बार क्यों, मतलब हमेशा ही कभी भी अवेलेबल नहीं होता अपने बच्चे के लिए। बिकॉज उनके अंदर वो एम्पैथी नाम का चीज़ नहीं है ना, कंपैशन नाम का चीज़ नहीं। उनको ये बात पता ही नहीं है कि बच्चे को चाहिए अपना माँ, चाहिए बच्चा, चाहती है अपने माँ के साथ रहना। पर उन लोग कभी भी फिजिकली प्रेजेंट बहुत कम रहते हैं। उन लोग होता भी है तो बहुत कम टाइम के लिए, जो एक नॉर्मल नॉन नार्सिसिस्टिक पेरेंट या तो मदर जितना रहती है उससे काफ़ी कम रहते हैं। बिकॉज उनको वैलिडेशन चाहिए रहता है ना दुनिया भर से, इसलिए हम लोग बाकी हर एक चीज़ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, किटी पार्टी करते हैं, ये करते हैं, जॉब करते हैं, वो हर तमाम चीज़ करते हैं जिससे उनको वैलिडेशन मिले, जिसमें वो सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन रहे। वो पूरा दिन घर पे तो रहने वाली है नहीं, है कि नहीं। तभी तो नार्सिसिस्ट है ना, उसको तारीफ चाहिए ना, तारीफ घर पे बैठ के थोड़ी मिलेगा। सिंस उन लोग बाहर ही रहते हैं, उन लोग क्या करते हैं, बच्चों को जो चाहिए खरीद के देते हैं, जो चाहिए बोलता है खरीद के देती है, लेकिन इमोशनली वो कभी भी हमेशा डिस्टेंट रहती है। जो नार्सिसिस्ट मदर है वो अपने बच्ची से हमेशा इमोशनली डिस्टेंट रहती है। तो उससे क्या होता है, एक बच्ची जो है वो तरसती है एक इमोशनल कनेक्शन का अपने माँ से, जो उसको नहीं मिलता है। और ज़्यादातर केसेस में नार्सिसिस्टिक मदर्स लोग का फादर्स लोग एकदम सबड्यूड ही रहता है, इसलिए उन लोग वो फादर से सीख करते नहीं, जितना तक मैंने देखा हो। क्योंकि वो नार्सिसिस्टिक मदर अपने आप को ही सबसे बड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन समझता है, आपको वो उन लोग वीक और कमज़ोर समझते हैं, भले नहीं भी हुआ तो भी कमज़ोर समझते हैं।
और बाप लोग भी एक नार्सिसिस्ट के साथ फाइट कौन करेगा, कोई कर ही नहीं सकता। मैं तो बोलता ही हूँ कि वो इम्पॉसिबल है उनके साथ कुछ करना। तो उसके अंदर वो एक जो बच्ची है, उसके अंदर जो इमोशंस का जो उसको ज़रूरत था, वो उसको तो नहीं मिल रहा है अपने माँ से। तो वो मिरर डाउन होके जब भी बड़ी हो जाती है ना, वो कभी भी इमोशनली इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते अपना पार्टनर के साथ। उनका जब भी शादी भी होता है या बॉयफ्रेंड भी होता है, रहता है, मैकेनिकली सब कुछ करते हैं, पार्टी शार्टी करते हैं, दारू वारू पीते हैं, डांस वांस करते हैं, क्लब में जाके सब करते हैं। लेकिन जब भी वो एक इमोशंस का बात आता है ना, क्योंकि ये मैं कम से कम 700 से 800 केसेस देखा हो, ये सेम केस जिनका मां नार्सिसिस्टिक है और बेटी के साथ कोई डेट कर रहे हैं, या ज़्यादातर लोग तो शादी ही करके बैठे हैं, उनके अंदर मैंने एक ट्रेट देखा हो, कॉमन ट्रेट था जो सब में, इसलिए मैं वीडियो में लेके आके बता रहा हूँ आप लोग को, कि उन लोग हमेशा इमोशनली डिस्टेंट रहेंगे आपसे, इमोशनली कभी भी करीब नहीं आएंगे। द रीजन भी, बचपन में वो जब भी करीब आने का कोशिश की अपने माँ के साथ, उस माँ ही तभी ऑथोरिटी फिगर है ना, बिकॉज असर्टिव है, एज आई सेड, डोमिनेटिंग है। बाप तो डोमिनेटिंग है नहीं, बाप तो दूर ही रहता है वो माँ से। और इसको भी माँ का जब भी प्यार चाहिए था, उसने उसको हमेशा डिस्टेंट रखा, हमेशा वो इमोशनली अनअवेलेबल थी। दैट्स द वर्ड, कीवर्ड, इमोशनली अनअवेलेबल। सिंस वो इमोशनली अनअवेलेबल थी, वो मिरर डाउन हो गया इसके साइकी में, और वो उसको यही लगा कि इमोशनली अनअवेलेबल होना सही नहीं है, क्योंकि मेरा माँ ही मेरे साथ इमोशन तभी सही नहीं है, तभी तो मेरा माँ भी मेरे से नहीं थी ना इमोशनली। व्हेनेवर आई नीडेड हर शी वाज नॉट देयर। तो उसको लगता है ऐसे ही होना चाहिए, जो एक सबकॉन्शियस माइंड में उसका बैठ जाता है। तो फ्यूचर में चल के जब भी वो रिलेशनशिप में आता है, वो हमेशा अपने हस्बैंड के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ इमोशनली दूर ही रहता है। तो जितना भी मेजोरिटी मेरे बंदे लोग ने मेरे को कंसल्ट किया है ऐसा केसेस को लेके, तो उन लोग का बहुत सफ़र हुआ, तभी उन लोग मेरे पास आए कि उन लोग यही बोलते कि सर मुझे तो लगता है कि मैं मैनिक्विन के साथ हूँ, भले शादी हो गया है, 4-4 साल भी हो गया है, लेकिन मेरे को आज तक लगा ही नहीं कि कोई इंसान है मेरे बाजू में, क्योंकि मेरे कोई इमोशंस ही नहीं। मेरा बाइक में करके एक जन जा रहा था, मतलब वो बाइक में करके ऑफिस के लिए निकल रहा था घर से, और गिर गया, वो गेट में फिसल के पत्थर वत्थर लग के गिर गया, उसका पूरा घुटना उसका फट गया, मतलब टूट गया, एकदम फ्रैक्चर हो गया। बीवी, उसको कुछ फीलिंग ही नहीं हुआ। बोल रहे मेरा जो काम वाली बाई है, वो तक उसका आंखों से पानी आ गया मेरा ये देख के, वो भी रोने लग गया देख के। मेरा बच्चे लोग रोने लग गया, मेरा जो फादर है बूढ़ा, वो उसको रोना आ गया। बट जो बीवी वो ऐसा करके देख रही है, मतलब कुछ है ही नहीं, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। तो उन लोग इतना ज़्यादा इमोशनली आपसे दूर है कि आपका पैर फट गया, घुटना आपका ये हो गया, टूट गया, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये क्लियर केस है कि उन लोग इमोशन से बहुत ज़्यादा डिस्टेंट रहते हैं, क्योंकि बचपन में वो उसको जब इमोशन सीख कर रही थी अपने माँ से, उसको नहीं मिला, इसलिए अभी भी वो चीज़ वो देता ही नहीं है, उनका पत्थर का जैसा ही ऑलमोस्ट हो जाता है पूरा दिन कम्प्लीटली। आज का मेरा जो लास्ट पॉइंट है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं हर एक वीडियोज़ में लेके आता रहूँगा कुछ ना कुछ, लेकिन आज का जो लास्ट पॉइंट है, वैसे भी लाइट भी ख़राब हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, लेकिन ये पॉइंट बता दूंगा फिर वीडियो खत्म करूंगा। तो एक जो नार्सिसिस्टिक वुमन है, वो हमेशा सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन बनने का ट्राई करती है, उसको हमेशा सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन ही रहना है। तो कभी मतलब ये जो चीज मैंने देख के मेरे को ताज्जुब हो गया कि उनको बाकी से तो जेलसी होता ही है, बाकी दुनिया भर से जो उससे बेटर लुकिंग है या मोर इंटेलिजेंट है, मोर टैलेंटेड है, उनसे तो उनको होता ही है। लेकिन मैं एक चीज देख के हिल गया, मेरे ही केसेस में उन लोग अपने बेटी से भी जेलसी होते हैं। क्योंकि मैंने केस में क्या देखा था, मेरा माँ और बेटी एक फंक्शन में गया था, बेटी बहुत गुड लुकिंग था, उसका माँ भी गुड लुकिंग था। नार्सिसिस्टिक लोग पता नहीं क्यों गुड लुकिंग भी होते हैं फिर मैंने जितने भी लोगों को देखा, साले सब नार्सिसिस्टिक लोग गुड लुकिंग। तो वो अपना बेटी के साथ गया, तो बेटी को सब लोग तारीफ कर रहे, सब लोग बोल रहे, तारीफ कर रहे क्या ब्यूटीफुल है, क्या है। तो उसका अंदर एक डीप सेंस ऑफ रिजेंटमेंट पैदा हुआ वो माँ के अंदर। तो वो माँ उसको डिस्टेंट करने लग गया, उसको रिडिक्यूल करने लग गया, उसको बुराई करने लग गया, दैट यू आर एन अगली लुकिंग लेडी, बहुत खराब दिखती है तू, ये सब चीज़ में मत कर, तू पढ़ाई में ध्यान दे, ये सब तेरे से ना हो पाएगा, ये सब ब्यूटी व्यूटी चीज़ मत कर, बहुत अगली है तू। मतलब उसको इतना हर्ट हुआ था वो माँ को कि वो अपना बेटी के ऊपर पूरा भड़ास निकाल दिया और उसको ऐसा करके वे डाउन किया दैट द गर्ल डेवलप्ड शेम, गिल्ट, फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग गुड इनफ। ऐसा करके उन लोग बड़े होते हैं। तो बड़ा होके उन लोग को हमेशा ऐसा लगता है कि मैं बाकी लोगों से कमज़ोर हूँ, क्योंकि वो नार्सिसिस्टिक मदर ने वो बच्ची के अंदर इतना सदमा दे दिया है कि तू खराब दिखती है, तेरा कोई वैल्यू ही नहीं है, कि उन लोग अच्छे होते हुए भी उन लोग सोशल सिचुएशंस में अपने आप को बहुत नीचा समझती है, बात नहीं करते हैं,
एक्ट्रेस लेवल का लुक मैं पर्सनली जिसको मैंने काउंसिल किया था, जिसका मैं बेटी को देखा था, एक्ट्रेस लेवल का लुक्स था, लेकिन शी ग्रू अप विद द इमेज ऑफ हरसेल्फ बीइंग एन अगली गर्ल। मैं तो ये ताज्जुब हो गया देख के कि साला एक्ट्रेस को फेल कर देगी, इतना ब्यूटीफुल है लेकिन उसके अंदर इतना सीरियस सेल्फ वर्थ का कमी था। क्योंकि उसको तो मैंने डायरेक्टली काउंसिल किया था थेरेपी देके उसको, क्योंकि मैं तो एक्सपर्ट हूँ ना, मतलब मैं एक मतलब कॉन्फिडेंस डालने में मैं तो मतलब हूँ बेटर देन, आप लोग को तो पता ही है ये बात। तो और ये बात भी आप लोग को मैंने बताया 75% ऑफ माई क्लाइंट्स आर लेडीज। तो एक लड़की को मैंने ऐसा काउंसिल किया था जिसका ये सीन था, जिसका माँ ने उसको बचपन से बता दिया था कि तू सबसे खराब दिखने वाली लड़की है। तो एक्ट्रेस लेवल का होते हुए भी उसका कॉन्फिडेंस लेवल 0 है। तो उसको मैंने थेरेपी दे दे के उसको अभी जो बना दिया हो, भले वो एक्ट्रेस तो नहीं बनी लेकिन कॉर्पोरेट लैडर में बहुत कंसिस्टेंटली क्लाइम कर रही है, बहुत अच्छा फ्यूचर है उसका। बट व्हाट आई मीन टू से इज, थेरेपी से भी हम लोग एक एक तरीके से हेल्प कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं ना नहीं बोलूंगा। हम लोग एक नार्सिसिस्ट का जो डॉटर है उसको हम लोग हेल्प कर सकते हैं, जो मैंने किया हो इसके लिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन एक नार्सिसिस्टिक वुमेन जो है, यानी कि उसका माँ, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। सपोज कितना हस्बैंड लोग ने तो मेरे को बोला है कि आप रकम बोलो, क्योंकि ज्यादा आधा से ज्यादा लोग तो मेरा सब इंडस्ट्रियलिस्ट, सब रिच लोग ही है। तो उन लोग यही बोलते हैं कि आप कुछ भी आपका फीस हो, कुछ भी रकम, आप सिर्फ XYZ फैक्टर, सिर्फ नाम बोलो रकम का, मैं देने के लिए रेडी हूँ। क्योंकि मुझे पता है आपका 100% गारंटेड रिजल्ट है, तभी मैं आया हूँ आपके पास। लेकिन मैं इंस्टेंटली रिफ्यूज कर देता हूँ, क्योंकि पहला बात तो मुझे पैसे का जरूरत नहीं है, ना ही मैं ये पैसे के लिए करता हूँ। उनसे ज़्यादा या तो उनका जितना ही पैसा मेरे पास भी है, तो वो मेरे लिए क्राइटेरिया नहीं है। मेरा क्राइटेरिया है कि मैं किसी को पागल नहीं बनाऊँ, चूतिया नहीं बनाऊँ। क्योंकि ये चीज़ मुझे पता है कि ये नहीं है पॉसिबल मेरे लिए, तो क्या किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। वो जो माँ लोग को ठीक करना मेरा बस का बाहर है, वो मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन बेटी लोग, जिन लोग वो ट्रॉमा से गए, उनको मैं काफ़ी हद तक ठीक कर सकता हूँ और कर रहा भी हूँ। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, जो चीज़ मैं कर सकता हूँ वही मैं काम हाथ में लेता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ। लेकिन उनका माँ को कभी भी आप लोग कभी बोलोगे ना कि मेरा बीवी है या मेरा माँ ही है फॉर दैट मैटर, उनको ठीक करके तो नहीं होगा भाई, मेरे से नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर मैंने देखा हो अपने केसेस में। तो आज के लिए मैं साइन ऑफ करता हूँ, और भी मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स है, हर वीडियोस में मैं लाता ही रहूँगा। आप लोग इसलिए चिंता मत करो, ऐसा मत समझो कि आज मैंने ये वीडियो में मतलब मैंने रैप अप कर दिया, ऐसा नहीं है। और भी मेरे पास 5 पॉइंट्स है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। टोटल तो मेरे पास 20-22 पॉइंट्स है जो मेरा केसेस में देखा हो, सभी लाऊंगा। लेकिन हर एक वीडियोज में मैं 4-4, 5-5 पॉइंट करके लाने का ट्राई करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और 5 लाऊंगा, लेकिन लाऊंगा ही मैं, इसलिए आप फिक्र मत करो। ओके, आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। गुड नाइट, जय हिंद।